So we are looking for what? The almost last topic, or you can say device of this AC analysis in our syllabus. So I would like to show you the final one, which is called transform. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मर. इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ट्रांसफॉर्म करने वाला है ना. ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा सर्किट या एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा. कई बार आपने सुना होगा, अपने घरों के आसपास देखा होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूँ. इसका यूज बड़ा ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. होता क्या है, जैसे कि मान लो एनटीपीसी है, ठीक है. एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, आपको पता ही है. फिर रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोई यूनिट है मान लो. तो एनटीपीसी जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मेगावाट में. आपने सुना होगा, एक ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या फिर कोई कोल प्रोजेक्ट ही है, 150 मेगावाट बिजली आ रही है, ऐसा करके. मेगावाट में मतलब कि ये पावर प्रोवाइड करता है. क्या जनरेट करता है? पावर. मेगावाट है ना. फॉर एग्जांपल ध्यान समझो, एकदम अच्छा इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जांपल 150 मेगावाट, मैं ऐसा बोल दूं कि कोई एनटीपीसी की यूनिट है, 150 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और भी ज्यादा होती है, एकदम गीगा तक में होती है, बहुत हाई होता है, पॉसिबल है. मेरे को वैल्यू से कुछ नहीं लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझना, ठीक. एनटीपीसी ने जनरेट किया ये इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या करेगा, इसको ये भेजना चाहेगा. और इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा चीज है जो कि आप क्या कहते हैं, वाईफाई से तो ट्रांसमिट नहीं कर सकते. आपको क्या करना होता है यहाँ पे कि बीच में यहाँ पे ये वायर्स के थ्रू एक शहर से दूसरे शहर में आप इसको ट्रांसफर कर पाते हो. जो कि आप देखते हो यहाँ पे कि बहुत सारे पोल्स लगे होते हैं और इस पोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सेंड करी जाती है. तो लाइक मान लो एनटीपीसी ने जनरेट किया रेवाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी और आपको महेंद्रगढ़ में इसको यूटिलाइज करना है. तो आप क्या करोगे, वाईफाई से तो सेंड नहीं करेगा कि एंटीना से भेज दिया, चल भाई रिसीव कर एनर्जी और मजे ले, ऐसी बात नहीं. ये वायर के थ्रू आएंगे, यहाँ पे वायर के थ्रू ट्रेवल करती हुई ये पावर इनको पहुंचाना है. 150 मेगावाट मान लो इसने जनरेट किया, इसको 150 मेगावाट महेंद्रगढ़ पहुंचाना है. ये क्या करेगा, वायर्स के थ्रू पोल कनेक्ट कर करके वायर के थ्रू पहुंचाएगा. अब आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसा लिखा होता है ना कि 11,000 वोल्ट का वायर. कई जगह क्या लिखा होता है, 11,000 वोल्ट. कई जगह होते हैं क्या, 25,000 वोल्ट. मेट्रो में जो देखोगे ना आप, मेट्रो में होता है 25,000 वोल्ट. और अभी जब जो हाई हाई टेंशन वायर होते हैं वो 33,000 वोल्ट के होते हैं. और भी इससे भी ज्यादा पॉसिबल है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होता है. ये तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. 11,000 तो हमारे कॉलोनीज में या फिर हमारे घरों तक आ जाती है, 11,000 वोल्ट की बिजली. 25,000 मेट्रो में यूज हो रहा है. 33,000 एक इंडस्ट्री से, एक एनटीपीसी से दूसरे एनटीपीसी, या फिर एनटीपीसी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री को मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो उसको भेजेगा तो इस तरीके से भेजेगा. देखो इसका मतलब क्या है, इस जनरेट तो इसने मेगावाट किया और पहुंचाना भी इसको मेगावाट में ही है. तो फिर ये वोल्टेज का क्या कॉन्सेप्ट. तो क्या होता है कि जो जनरेटर है, मतलब जो इंडस्ट्री है जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, ये जनरेटर है. ये क्या करता है कि इसके आगे एक ट्रांसफार्मर यूज कर देता है. जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, अब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देगा. ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देता है. होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हो ना, आप देखते हो कि ओपन वायर होता है. हाई टेंशन वायर जो होते हैं ओपन होते हैं, इस पर कोई कोटिंग नहीं होती. तो क्या होता है कि यहाँ पे ना लॉस होने लग जाता है, सराउंडिंग में एनर्जी लॉस होती है बहुत ज्यादा. सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी वालों के लिए, कि यहाँ पे लॉस होने लग जाते हैं उनके जब ये वायर से भेजते हैं. और लॉस जो होता है एक्चुअली क्या है, आप आगे पढ़ेंगे अगर इन सब चीजों में कभी इंटरेस्ट शो किया तो.
तो क्या होता है कि एयर का रेजिस्टेंस मैंने भी शायद आपको बताया 120 पाई 377 ओम के आसपास होता है। एयर का रेजिस्टेंस 377 ओम होता है। तो जैसे वायर में करंट है और इतना रेजिस्टेंस इसको मिल गया, तो यहाँ पे लॉस जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, आई स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि इस लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, मान लो ये V1 I1 आ रहा है वोल्टेज, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, V2 I2 में। V2 क्या होगा, बहुत बड़ा होगा V1 से। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे मेरे को उतना ही पावर मिलेगा, जितना पावर में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है पावर जितना कंपनी जनरेट करेगी उतना ही प्रोवाइड कर सकता है कहीं भी ट्रांसफार्मर। तो ये क्या होता है, जैसे आप V2 को इंक्रीज कर देते हो बहुत हायर वैल्यू से, तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, बहुत लोअर वैल्यू हो जाती है करंट की। अब ये आई स्क्वायर आर वाला लॉस आप बोलते हो और कह रहे हो कि करंट डिक्रीज कर दिया मैंने बहुत ज्यादा, मान लो बहुत दूर भेजना है मेरे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, जो बहुत दूर दूर तक भेजी जाती है, वो 33,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया जाता है कि करंट जो है एकदम से मिली एम्पियर में होता है करंट, माइक्रो एम्पियर में तो नहीं, बट मिली एम्पियर वगैरह में करंट होता है। इसकी वजह से ये सराउंडिंग में आई स्क्वायर आर लॉस को कम किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का काम। जब मैं जनरेटर की साइड बोलूंगा, ट्रांसफार्मर दो तरह के हो जाते हैं आपके पास। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। होप कि आपको समझ में आया। और डिटेल में जानकारी के लिए मैं थोड़ा चार्जर लगा लेता हूँ, बैटरी डाउन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर मेनली दो तरह के होते हैं, जो एक इंडस्ट्री में होता है और एक जो हमारे घरों के पास होता है। एक ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये यूज होता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइड में। ये क्या करता है, स्टेप अप का मतलब कि वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट कम हो गया, फिर इसको आप दूर तक भेजो, लॉस नहीं होगा। और स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज को कम कर देना, मतलब करंट बढ़ा देना, वापस से जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कर देना, पावर का कोई लॉस को अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की साइड में, जहां से कि उनको बहुत दूर तक भेजना होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइड में यूज होता है ये, जिसको कि बहुत दूर तक ट्रांसफर करना है, एयर में लॉस ना हो, इसके लिए यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है अपने घरों के पास जो ट्रांसफार्मर है कस्टमर के लिए, कंज्यूमर यूजेस दैट, या कस्टमर लिख देता हूं मैं, आप समझ जाओगे। कस्टमर, ओके, कस्टमर यूज करता है, उनके घरों में स्टेप डाउन होता है और एक स्टेप अप होता है। अब देखो ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कपलिंग, ये सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पे एक कोटेड मेटल्स होते हैं, ये मेटल का एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोटिंग होती है, और यहाँ पे वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की। वाइंडिंग होगी यहाँ पे, और इधर भी वाइंडिंग होती है। ठीक, और यहाँ से आपने करंट ट्रांसफार्मर, मान लो आप एनटीपीसी की तरफ से वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कुछ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये कुछ करंट फ्लो करेगा। फिर आप दूसरी साइड में करंट फिक्स करोगे, इसका मतलब कुछ वोल्टेज होगा
कुछ करंट। तो ये जो इनपुट सर्किट है इसको हमेशा कहा जाता है प्राइमरी। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग लिख देता हूं मैं, आपको क्लियर रहेगा। इनपुट साइड में जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और आउटपुट साइड में जो वाइंडिंग होती है इसको कहते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स NP, NP इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स में कुछ NS मान लेता हूँ। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप ये देखोगे कि ये जो करंट फ्लो किया इसकी वजह से इसमें कुछ फ्लक्स इस लूप में, यहाँ पे क्या है? वाइंडिंग है, वाइंडिंग है तो इसका मतलब लूप है, लूप या फिर कॉइल कह सकते हैं, बहुत सारे लूप है। इसमें करंट की वजह से, प्राइमरी में करंट की वजह से सेकेंडरी में क्या होगा? फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू व्हाटएवर फ्लक्स इज गेटिंग लिंक्ड टू सेकेंडरी बाय प्राइमरी, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्लक्स लिंक्ड आपको मिल रहा है, तो ईएमएफ आप क्या लिखोगे? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, करंट सेकेंडरी का लिख लेता हूँ, ये प्राइमरी का। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि पावर तो सेम रखना होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी विल बी व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सेकेंडरी, और फ्लक्स लिंक का d∅dt। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। और सिमिलरली आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू d∅dt। ये आ गया एक रिलेशन, ये पता है हमें, लेकिन आपको जो याद रखना है उस पर चलते हैं। EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी अपॉन EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी। आप देख रहे हो EMF इंड्यूस्ड किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप प्राइमरी का EMF का बात करो तो सेकेंडरी के EMF की बात करो तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। प्राइमरी के EMF की बात करो तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी अपॉन EMF हैविंग इन प्राइमरी is having ratio of number of turns in the secondary and number of turns in the primary। ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इस पे आएगा। अब देखो यहाँ पे आपकी, अगर आपने इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज किया तो यू विल फाइंड कि प्राइमरी में अब अगर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, अगर ऐसा है यू विल गेट व्हाट? नंबर ऑफ EMF induced in secondary is greater than the EMF having in primary। इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेकेंडरी का EMF और ये प्राइमरी का EMF। तो अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है इसका मतलब वोल्टेज को इस ट्रांसफार्मर ने इंप्रूव कर दिया है, करंट रिड्यूस हो गया होगा। जब भी कभी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाए इसको कहते हैं क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि इंडस्ट्री साइड में होता है। इसने वोल्टेज बढ़ा दिया, मान लो जनरेट किया 11,000 वोल्ट, उसको इंक्रीज करके 33,000 वोल्ट में भेज दिया, और इसलिए जो प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर यूज होगा इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं साइड में लिख रहा हूँ तो आप इनको छोड़ देना, यहाँ से ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेन बात है कि आपको समझाना था एक बार, इसलिए डायरेक्ट ये काम करता तो आपको फील ही नहीं आता।
थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया, आप सोचोगे भी। इसी तरीके से तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। जो लोग कल को जाके आप कहोगे मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी है या फिर मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि टीचर के बातों को आप कितने सीरियसली समझ पाते हो और आपका माइंड का इन्फ्लुएंस होने का डायरेक्शन क्या है। तो जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा प्राइमरी से, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, EMF in secondary is less than the EMF in primary. Such kind of transformer will be called step down transformer. इस तरीके से स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या है, पावर इज मेंटेन, पावर को मेंटेन रखने के लिए ही ये कारनामे मैंने लिए हैं। क्योंकि पावर तो क्या है, जो एक्चुअली जनरेट किया गया है, जनरेट वोल्टेज नहीं होता है, वो तो एक मीडियम है यूटिलाइज करने का इस पावर, है ना। जनरेट एक्चुअली में क्या होगा, पावर ही होगा। सो व्हाट डिड आई सी हियर, ES अपॉन EP, मतलब सेकेंडरी का EMF अपॉन प्राइमरी का EMF डिवाइडेड इज इक्वल्स टू सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, और पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। इसका मतलब पावर अगर कांस्टेंट रखना है आपको, तो करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इट मींस दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज व्हाट, प्राइमरी में करंट अपॉन सेकेंडरी में करंट। ये याद रखना, रिमेंबर दिस थिंग। और ऐसा भी बनाते हैं ट्रांसफार्मर को, ऐसा बना के दे दिया जाएगा, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, इसमें करंट प्राइमरी में IP और इसमें इनपुट कुछ EP, सेकेंडरी में आपको करंट मिल जाएगा IS और कुछ EMF ES, और ये नंबर ऑफ वाइंडिंग प्राइमरी की NP, नंबर ऑफ वाइंडिंग सेकेंडरी की NS। अब इसके बीच में ना फिलिंग भी होती है, कोर बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर का कोर, जो कि आपको मैं बता रहा था जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। आज आप इसका जो है थोड़ा थ्योरी ओपन करके देखना, या लेक्चर नोट्स तो है ही, इसमें मैंने एक कंपैरिजन किया है और उसके बाद मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ, मतलब फेरोमैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कैसा होना चाहिए, ट्रांसफार्मर कोर में यूज करने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा प्रेफर करना चाहिए, इसकी हिस्टेरिसिस लूप ज्यादा बड़ी है या छोटी है, ये सब चीजें आप थोड़ा देखना। यहाँ पे कोर में अलग मटेरियल इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं ताकि ये कपलिंग ज्यादा स्ट्रांगली हो, इसलिए कोर में नहीं कुछ यूज करो तो एयर कोर हो जाएगा, और कोर में कुछ अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हो तो कपलिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी बहुत अच्छी होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, होप आपने एंजॉय किया। अभी कोई भी लेक्चर से स्किप नहीं करेगा। टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट द, we have one thing